ओके। अच्छा, आज का लेक्चर ना आपने बड़े ध्यान से समझना है। आज हम सीखने जा रहे हैं पैसिव सेंटेंसेस। हमने जो भी तक जितने भी टेंसेस सीखे वो थे एक्टिव सेंटेंसेस। अब ये एक्टिव और पैसिव सेंटेंसेस क्या होते हैं समझ लें। बात करने के दो तरह के अंदाज होते हैं। हम जो भी जुमले बोलते हैं वो जुमला या तो एक्टिव होता है या पैसिव होता है। हम इसको बड़ी अच्छी तरह से अ, हम बड़े ही आराम से जो है ना इसको स्लोली सीखेंगे। इसमें परेशान होने की बात नहीं है कि ये बहुत मुश्किल आई है, ये क्या चीज़ है। अब पैसिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, इससे पहले आप समझ लें कि पैसिव पैसिव का मतलब क्या होता है। हम कहते हैं ना कि उसकी पर्सनालिटी बहुत पैसिव सी है, पैसिव पर्सन समझ सा है। में आने वाली, यानी हमें या इसका एक समझ मतलब ये नहीं भी होता आता। है। हम स्टूडेंट्स को ना क्लास में जब टीचर कुछ स्टूडेंट्स को कहती हैं ये पैसिव स्टूडेंट्स हैं। कुछ हम्म। स्टूडेंट्स होते हैं बहुत एक्टिव होते हैं, जो आगे बैठते हैं, हर बात में पार्टिसिपेट करते हैं, हैंड रेस करते हैं। वो पार्टिसिपेट नहीं करते। यस। यस। और जो स्टूडेंट पार्टिसिपेट नहीं करते, जिनकी शख्सियत थोड़ी दबी दबी होती है और वो खुद से जो है अंदर जो है वो इंटरेक्ट नहीं कर पाते किसी भी पार्टिसिपेशन में, किसी भी डिस्कशन में, उनको हम कहते हैं ये पैसिव स्टूडेंट्स हैं। दबी शख्सियत के पीछे पीछे रहते हैं। सो इसी तरह जिस जुमले में जो इंसान है, जो बॉस है, जो करने वाला है, जो सब्जेक्ट है, अगर वो पैसिव हो, वो एक्टिव नहीं हो, उसका पता ना चल रहा हो कि कौन है, वो थोड़ा दबा दबा सा हुआ हो, पर यानी हमें परफेक्ट पता ना हो कि ये किसने किया एक्शन, तो हम उस सेंटेंस को पैसिव सेंटेंस कहते हैं। अ पैसिव सेंटेंस इज व्हेन द फोकस इज ऑन द एक्शन। वो जुमला जिसमें हम पर्सन के ऊपर फोकस नहीं करते, एक्शन के ऊपर फोकस करते हैं, या फिर एक्शन के रिजल्ट पे। ठीक है, एक्शन करने वाले पे फोकस नहीं करते बल्कि एक्शन पे फोकस करते हैं, वो पैसिव सेंटेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल हम ये देखते हैं, ये देखें, ये एक सेंटेंस है। द टीचर एक्सप्लेन्ड द लेसन। किसने एक्सप्लेन किया लेसन? टीचर ने। टीचर के ऊपर फोकस किया जा रहा है, पर्सन का जिक्र किया जा रहा है, इसमें एक्शन का जो करने वाला है वो कौन है, हम मेंशन है। लेकिन दूसरा सेंटेंस है द लेसन वाज एक्सप्लेन्ड बाय द टीचर, इसमें ले आए हैं। या समटाइम्स ये बगैर मेंशन किए भी आ जाता है, द लेसन वाज एक्सप्लेन्ड वेरी वेल। अब ये सेंटेंस जो है, द लेसन वाज एक्सप्लेन्ड वेरी वेल, इसमें लेसन का एक्सप्लेन किए जाने की बात हो रही है, लेकिन किसने किया ये मेंशन नहीं है। ठीक है, ये पैसिव सेंटेंस होता है। यहाँ तक समझ आ गई यस आपको? मैम। यस मैम। ओके। ओके, इसमें पैसिव सेंटेंसेस में जो काम करने वाला है ना वो लेस इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद अब हम सीखेंगे कि पैसिव सेंटेंसेस सीखने जरूरी क्यों होते हैं। Why are passive sentences are important to learn? They are very much common in formal English. ठीक है, हम जो एकेडमिक राइटिंग यूज करते हैं, न्यूज रिपोर्ट्स होती हैं, बिजनेस ईमेल्स होती हैं, या जो राइटिंग्स होती हैं, या वैसे भी आम बातचीत में भी हमें कई दफा ऐसे बात को इस अंदाज से करना पड़ जाता है कि हम काम करने वाले का नाम ही नहीं लेते। तो तब हमें पैसिव वे में बात करने का यानी फार्मूला पता होना चाहिए, इसलिए हमें पैसिव सेंटेंसेस की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, अब हम ये देखते हैं, माई फोन वॉज स्टोलन। मेरा फोन गुम हो गया था। हम ये जुमला बोलते हैं अक्सर, मेरी फलां चीज गुम हो यस गई। तो मैम। हमें नहीं पता वो किसने चुराई है। ठीक है, सो ये पैसिव सेंटेंस होगा। ठीक है, समटाइम्स ऐसा होता है कि अम, हमें पता होता है कि काम करने वाला कौन है, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता कि उसका नाम लिया जाए, तो उसकी उसकी जरूरत नहीं पड़ती, तब भी वो पैसिव सेंटेंस होता है। जैसे इंग्लिश इज स्पोकन वर्ल्ड वाइड। कौन बोलता है, हम हमें ये बताने की जरूरत तो नहीं ना, हम सबका नाम भी नहीं ले सकते, बस हम बता रहे हैं कि इंग्लिश बोली जाती है। सो यहाँ पे भी कौन बोलता है वो मेंशन नहीं है, तो ये भी पैसिव सेंटेंस होगा। ठीक है। ओके। समटाइम्स हम खुद जानबूझ के हमें ऐसा अंदाज अपनाना पड़ता है कि हम नाम लेना ही नहीं चाहते जो करने वाला है उसका। ओके। फॉर एग्जाम्पल, हम ये कहने की बजाय कि यू मेड अ मिस्टेक, हम कहते हैं हियर अ मिस्टेक इज मेड, यहाँ एक गलती की गई है। ठीक है, हमें पता है हम, लेकिन हम उसका स्टाइल चेंज करके बोलना चाह रहे हैं, हम उसको पैसिव स्टाइल में बोलना चाहते हैं। हम नहीं कहते आपने गलती की, तो यहाँ पे गलती की गई है।
ओके, अ मिस्टेक वाज डन, अ मिस्टेक वाज मेड। यहाँ पे मिस्टेक करने वाला कौन है? वो नहीं है, क्योंकि हमारा यहाँ पे बात करने का स्टाइल जो है वो थोड़ा लेस डायरेक्ट है। हमने डायरेक्ट जो है वो अटैक नहीं किया करने वाले पे, सो ये एक पैसिव सेंटेंस होगा। यहाँ तक समझ आ गई? यस मैम। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन हो तो पूछ लें। और मैम इसमें थर्ड फॉर्म यूज होती है? वो हम आगे सीखते हैं, अभी हम जस्ट इंट्रोडक्शन जो है ना थोड़ा सा ले रहे हैं कि यस मैम। पैसिव सेंटेंसेस होते क्यों हैं और इनको सीखना क्यों